एंड यू नो फिजिक्स में हम लोग कहाँ पे पहुंचे हैं, आपको मालूम है हमारा ये फील्ड्स ऑफ फोर्सेस वाला सेक्शन है। इस सेक्शन में हमने सबसे पहले कौन सी फील्ड और कौन सी फोर्स पढ़ी है, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स वाला चैप्टर पढ़ा है। उसको बहुत ज्यादा घसीटा हमने सर्कुलर मोशन के खाते में। ध्यान देंगे प्लीज। हादी साहब, मैं बात स्टार्ट कर सकता हूं? अच्छा सुने जी, फील्ड्स ऑफ फोर्सेस में ग्रेविटेशन वाला काम खत्म हो गया। मैं उसका रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि मैंने उसी जैसे काफी सारे अभी फार्मूले डेवलप करने हैं। किस चैप्टर के अंदर? इलेक्ट्रिकल फील्ड्स वाले चैप्टर के अंदर। इलेक्ट्रिकल फील्ड में सबसे पहला कॉन्सेप्ट किस चीज का होता है सर जी? वो इलेक्ट्रिकल फोर्स का होता है। किसका होता है जी? इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि उसका फॉर्मूला क्या है, कौन सा लॉ होता है उसके लिए? इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए द लॉ इज कूलम्स लॉ, एंड कूलम्स लॉ का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है क्या जनाब साहब? हाँ जी, के क्यू क्यू ओवर डी स्क्वायर, और उसमें के किसके बराबर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी कांस्टेंट की वैल्यू पेपरों में गिवन होती है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 8.85 into 10 power minus 12 whatever the units are। लेकिन अगर आप उसको यूज करें, चक्कर यही है 10 power minus 12 भी है, ठीक है। उसको यूज करके के ज्यादा अच्छे से याद होता है बंदे को। 8.99 into 10 power minus 9 नहीं प्लस 9, क्योंकि के बहुत बड़ा होता है, प्लस 9। अच्छा, या के याद कर लें, बल्कि दोनों ना भी याद करें तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपके पेपर में दोनों वैल्यूज गिवन होंगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन कॉन्स्टेंट्स को याद करें। जितनी दफा हम इस्तेमाल करेंगे, जितना याद होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। ए लेवल में क्या बेहतरी होती है? चीजें याद हों तो पेपर सॉल्व तेजी से होता है। अदरवाइज बार बार पहले पेजेस पे जाएं और आपको कॉन्स्टेंट्स ढूंढ के उनकी वैल्यूज लिखने से बहुत बेहतर है कि अपनी स्पीड बढ़ाने का वन ऑफ द तरीका क्या होता है, कुछ चीजें याद कर ली जाएं तो जल्दी से बंदा काम अटेम्प्ट कर सकता है। दूसरा इसका फायदा क्या है कि जब आप आगे एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम्स देंगे तो वहां तो ये सारी चीजें आपको याद ही होंगी तो हेल्प होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बहरहाल फॉर्मूला आपका हो गया। फिर मैंने क्या किया, फॉर्मूला समझाने के बाद मैंने कहा यार मुझे आपको ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जब समझानी है तो मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड में बेसिकली क्या समझाना होता है सर जी? इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ समझानी होती है। क्या समझाना होता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ का एक फॉर्मूला समझाना होता होगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड में बल्कि ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ समझाने के लिए फॉर्मूला तो सीधा सीधा है कि सर जी वो फोर्स पर यूनिट क्या कर दें, चार्ज कर दें, ठीक है। या उसमें वो के क्यू ओवर डी स्क्वायर आ जाएगा अगर कौन होगा, अगर एक अकेला चार्ज होगा तो। अब हमने यहां से आगे क्या करना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ के टॉपिक के अंदर आई थिंक मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड का पैटर्न ड्रॉ कराया। उसके पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइंस ड्रॉ करवाई। उन लाइंस को ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या किया जनाब साहब, आई थिंक मैंने 2-3 काम किए हुए हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ को समझने के लिए 2 चीजें चल रही हैं जी। क्या चल रहा है? एक तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड का पैटर्न चल रहा है और दूसरी तरफ उसी पर्टिकुलर फील्ड का क्या चल रहा है जी? ग्राफ चल रहा है। ग्राफ ऑफ क्या? इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ वर्सेस क्या? वर्सेस डी फॉर डिस्टेंस, ठीक है जी। ये मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूं। किस फील्ड की असल टॉपिक कौन सा है? असल टॉपिक इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ। वैसे मुझे ऊपर से क्या मिटा देना चाहिए, ये फोर्स मिटा देना चाहिए कि सर ये तो बहुत पहले हम कर चुके हैं। अभी अगर मैं कहूं कि क्या डेवलप चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड। मुझे फील्ड की क्या पढ़ानी है? स्ट्रेंथ। मुझे उसकी स्ट्रेंथ पढ़ाने के लिए पहले फील्ड का मतलब जिसकी बात हो रही होगी, जिस चार्ज की बात हो रही होगी या जिस भी फील्ड की बात हो रही है, पहले उस फील्ड का क्या ड्रॉ करना है? पैटर्न ड्रॉ करना है। फिर उस फील्ड की स्ट्रेंथ का डिस्टेंस के साथ एक ग्राफिकल वर्जन डेवलप करना है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने यहां सबसे पहले ऑप्शन क्या लिया? अराउंड व्हाट? अराउंड एन आइसोलेटेड
spherical positive charge that was assumed as क्या, that is assumed as a point charge। उसकी फील्ड आपने देखी, फील्ड के एंड पर आप क्या कहेंगे, फील्ड का पैटर्न कैसा है? हाँ जी, फील्ड के पैटर्न का नाम क्या रखा आपने? रेडियल फील्ड पैटर्न। प्लीज अंडरलाइन दैट वर्ड। आपने पहले एग्जांपल में जब आखिरी वर्ड लिखा होगा, आई थिंक दैट वुड बी रेडियल फील्ड पैटर्न। और उसके ग्राफ पे आपने क्या लिखा है? उसके ग्राफ की शक्ल कैसी है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। वहां आपने क्या लिखा हुआ है जी? इनवर्स स्क्वायर लॉ। प्लीज वहां क्या लिखिए? फील्ड के पैटर्न का नाम रखिए रेडियल फील्ड पैटर्न, और ग्राफ का नाम क्या रखिए? इनवर्स स्क्वायर लॉ। और अगर आप देखेंगे तो फॉर अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर आपने ग्राफ किस क्वाड्रेंट में बनाया है? क्यों? अब हम वहां उसका वेक्टर वाला वर्जन देखते थे कि अगर हम चार्ज से राइट हैंड साइड पे अपना डिस्टेंस लेके जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ भी राइट हैंड साइड पे जा रही थी, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चक्कर हो गया। बट फॉर अ नेगेटिवली चार्ज स्फीयर आपने क्या किया? पैटर्न तो वही रखा। कौन सा? रेडियल फील्ड पैटर्न ही रखा, लेकिन उसमें एक फर्क क्या था? लाइनें बाहर की बजाय लाइनें अंदर की तरफ थी। जब लाइनें अंदर की तरफ थी तो जब आप चार्ज से राइट हैंड साइड पे जाते थे तो लाइन तो अंदर आती थी। डिस्टेंस जब आपका राइट पे जाता था तो फील्ड की स्ट्रेंथ तो क्या हो गया? वेक्टर हो गया, नेगेटिव हो गया। तो क्वाड्रेंट नंबर 4 में ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ा। ठीक है, मैंने ग्रेविटी के चैप्टर में, याद रखिएगा बच्चों, वहां इनिशियली क्या किया, उस चैप्टर में उस चैप्टर में बहुत बड़ा फर्क यह है कि जब आप वहां ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ते हैं तो वहां एक ही किस्म का कॉन्सेप्ट है। क्या? लाइंस आर इनवर्ड्स। लाइंस आर क्या? अच्छा, इफ द लाइंस आर इनवर्ड्स, चूंकि असल में वहां दो बातें ही नहीं थी, मतलब वहां अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों कॉन्सेप्ट्स थे ही नहीं। वहां कॉन्सेप्ट ही क्या था? तो मुझसे इनिशियली मैंने एक काम किया, मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ का इनिशियली क्या ग्राफ बनाया, स्केलर वर्जन। मैंने कहा यार इन और आउट का सीन ही नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट है। तो मैंने जी को क्या किया, मैंने कहा स्केलर है, किस क्वाड्रेंट में बनाऊं? पहले में। तो ये गलती मुझे भुगतनी की तरह पड़ी। ये गलती मुझे चैप्टर के एंड पे जाके भुगतनी पड़ी कि जब क्या हुआ, जब वो दो उसने प्लैनेट्स दरमियान में रखे, उनके दरमियान में क्या ड्रॉ करवाया? ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ ड्रॉ करवाई। तो मुझे वहां क्या हुआ, वहां एक मुसीबत का सामना करना पड़ा कि वेक्टर की अप्रोच को सही तरह से कैरी नहीं किया गया, इस वजह से काम खराब हो गया। अभी क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूं, मैं इलेक्ट्रिकल वाले कॉन्सेप्ट में पहले ही दिन से होशियार हूं। किस बात को लेकर कि भाईजान ये ग्राफ बनाना है किसका? ई का वर्सेस डी। तो ई है कौन सी क्वांटिटी? इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसका प्लस माइनस का एहतियात करनी होती है। तो मैं पहले क्या ड्रॉ करता हूं, मैं पहले प्रॉपरली क्या ड्रॉ करता हूं जी? फील्ड का पैटर्न ड्रॉ करता हूं। फिर उस पैटर्न की बुनियाद पर डिसाइड करता हूं कि लाइन डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ का एरो किस डायरेक्शन में है। उस हिसाब से सोचता हूं कि प्लस करूं या, किसी को मसला है इस बात से? लेकिन हमने कहां क्या नहीं किया हुआ है। मैं चाहता हूं आप कुछ नोट्स पीछे चले जाएं। सबसे पहली दफा जहां पे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लिखा है वहां जाएं। सबसे पहली दफा जहां पे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लिखा है वहां चले जाएं। आपके बल्कि उस चैप्टर के आगाज में ही पता नहीं, एक तरफ फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है, दरमियान में मैटर का कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है, और तीसरी साइड पर ग्रेविटेशनल फील्ड का कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है। करते करते वहां पे आपने फील्ड की लाइंस भी बनाई होंगी। किस तरफ बनाई हुई है? इनवर्स बनाई हुई है। क्या बनाया हुआ? इनवर्स फील्ड ड्रॉ हुई भी है। जब फील्ड इनवर्स ड्रॉ हुई भी है तो थोड़ा और आगे चलें। थोड़ा आगे चलते चलते अगर आप देखें किसका ग्राफ किधर है, ग्राफ किधर है इसका, जी का और डी का, वो हमने ड्रॉ किया 2 पेजेस के बाद। ठीक है जी। और जब वहां पे आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया है, प्लीज टेल मी किधर ग्राफ ड्रॉ किया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये गलती है ना, या नहीं है जी? क्या गलती है कि अगर आप प्लैनेट से डिस्टेंस, मतलब प्लैनेट से राइट हैंड साइड पे जाते हैं, डिस्टेंस आपका राइट पे जाता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ का एरो किस तरफ है?
अंदर की तरफ है तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो दिस इज माई मिस्टेक, आई वुड लाइक टू एड अ नोट देयर। कहां पे? उसके पेज के हेडर पर स्पेस है? नहीं है। उस ग्राफ के सामने स्पेस है? बिल्कुल है। ग्राफ के सामने उधर ही लिखें इफ क्या, बल्कि उससे पहले सवाल क्या लिखा हुआ है? ग्राफ ड्रॉ करने से पहले सवाल क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वर्सेस क्या? वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, वो जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं नए फड्डे में फंसा हुआ था। किस फड्डे में? वो सेंटर से लेकर सरफेस तक क्या होगा, मैं उस तरफ घुमाता रहा आपको। फिर क्या बोलते हैं दूसरा फटा हमारा क्या चल रहा था कि इनवर्स का मतलब क्या होता है। ये जो चौथे क्वाड्रेंट का मसला मैंने तो पोटेंशियल में पैदा किया था। किधर? कि वो नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है। यहां तो नेगेटिव एज अ वेक्टर पहले से चल रहा है, तो मैं क्या ऐड करूं? वहां जहां आपने जवाब बनाया ना यूं करके, पहले क्वाड्रेंट नोट लिखें, सिंस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये किसके? Since the gravitational field strength is a vector quantity, and the field pattern is radially inwards, and the field pattern is radially किधर? Inwards, and the field pattern is radially inwards, so G is negative. So G is negative. I dot E, graph should be in the fourth quadrant. Graph should be in the fourth quadrant. Graph should be in the fourth quadrant. किसी को मसला जी? लेकिन एक बात बताऊं, मैं ग्राफ पे काटा नहीं मारूंगा, काटा मैं नहीं मारूंगा। आपको पता है बहुत सारे सवालों में उसने जी का ग्राफ किधर ड्रॉ किया हुआ है? पहले क्वाड्रेंट ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि वहां उसको जी की डायरेक्शन से मतलब, उसको डायरेक्शन से मतलब कब होता था? जब वो फील्ड ड्रॉ कराता है। किसी अगले पेपर में उसने फील्ड ड्रॉ भी करवाई है, बल्कि आपके पेपर में ही प्लैनेट दिखा के कि फील्ड ड्रॉ करो जी, फील्ड इज ऑल इनवर्ड्स। उसके बाद अगर वो क्या कहे कि भाई आप जरा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का ना ग्राफ ड्रॉ करो, तो क्या करना जरूरी होगा। और जब वो डिस्टेंस भी दिखाए, कैसे डिस्टेंस दिखाए कि यार जी ये प्लैनेट है जी, आप जा रहे हैं, एक्स इधर है, एक्स किधर है? इधर है, और आपने फील्ड किधर बनाई है? फील्ड बनाई है आपने ऐसे। अब अगर वो कहेगी जी फील्ड आपकी अंदर जा रही है, डिस्टेंस आपका बाहर जा रहा है, क्या करें? क्या करें जी? तो जी बनाए, मतलब अगर यूं जा रहा है तो एक्स आपका उधर जा रहा होगा, जी आपका इधर आ रहा होगा, तो क्या करना चाहिए? तो आई थिंक हमें लाजमन क्या करना, तो लाजमन फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे हम। अदरवाइज देयर आर सम क्वेश्चंस जिसमें वो जी की डायरेक्शन को लेकर इतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो वहां अगर आप ये पहला क्वाड्रेंट भी बनाते हैं तो मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, जो पोटेंशियल वाला ग्राफ है ना, वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है? वो फोर्थ में ही है। पोटेंशियल वाला ग्राफ किधर है बेटा जी? वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है। किसी को मसला इस बात से? जी वाले ग्राफ में कुछ सवालों में ऐसा फील होगा कि वो डायरेक्शन में इंटरेस्टेड है, और कुछ सवालों में ऐसा फील होगा कि, तो इसलिए तब उस हिसाब से बिहेव करेंगे। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। बहरहाल मैंने अपनी ग्रेविटी वाली बिल्कुल बेसिक मिस्टेक को करेक्ट कर दिया है। मैं यहां से निकलकर वापस अपने टॉपिक पर आना चाहूंगा। आ जाए टॉपिक क्या चल रहा है? सर वो तो अभी इधर इलेक्ट्रिकल फील्ड चल रही है। अब ये अगली पिछली सारी कसर पूरी करेगा अपनी। क्यों पूरी करेगा? यहाँ प्लस का सीन भी है, माइनस का सीन भी है। यहाँ रेडियली आउटवर्ड वाली फील्ड भी है और रेडियली इनवर्ड वाली फील्ड भी है। यहाँ अगर दो चार्जेस करीब हैं तो दो पॉजिटिव भी करीब हो सकते हैं, दो
नेगेटिव भी करीब हो सकते हैं, और बल्कि एक पॉजिटिव भी हो सकता है और एक, आपने क्या क्या केसेस पढ़ाए मैंने आपने पहले पढ़ा अराउंड एन आइसोलेटेड स्फेरिकल पॉजिटिव चार्ज, दूसरा आइसोलेटेड स्फेरिकल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा तीसरा, बिटवीन टू लाइक चार्जेस। अब दोनों लाइक चार्जेस कौन से वाले बनाए हुए हैं, बिटवीन टू लाइक नेगेटिव चार्जेस, ओके जी। और मैंने पहले नेगेटिव वाले क्यों पढ़ाए, एक सवाल है भाई, पहले नेगेटिव वाले क्यों पढ़ाए? वो बिल्कुल बाइनरी स्टार सिस्टम जैसे लग रहे थे कि एक स्टार अपनी तरफ अंदर खींच रहा है, दूसरा स्टार किसको, स्टार होगा तो पॉइंट मैच को खींचेगा। ये दो नेगेटिव चार्जेस होंगे तो ये किसको खींचेंगे, यूनिट टेस्ट चार्ज की नेचर क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जो आपका टेस्ट चार्ज है, जो कि स्मॉल टेस्ट चार्ज हो तो कैसा होता है, वो पॉजिटिव हो। अगर वो पॉजिटिव होता है तो उसके हिसाब से आपने कहा सर ये दोनों अट्रैक्टिव हैं, लाइनें दोनों की, लेकिन बाद दरमियान में कोई नल पॉइंट शेल पॉइंट आई थिंक जो भी है, कुछ सवाल है तो आप पूछ लीजिए। एनीवन, यहां तक रिवाइज होता है क्या आपका पिछला लेक्चर, ठीक है जी। अब मुझे इसको बुनियाद बनाकर क्या करना है, अगली बात करनी है आपसे। अगली बात क्या करूं, चौथा हिसाब किताब लगाऊं। चौथा हिसाब क्या लगाऊं, बिटवीन टू लाइक, क्या लिखे जी, बिटवीन टू लाइक पॉजिटिव चार्जेस, बिटवीन टू लाइक, बल्कि एक सेकंड, उधर कुछ रहता तो नहीं है उसमें, एक चीज रहती है जी, पिछले वाले बनाए बिटवीन टू लाइक नेगेटिव चार्जेस में पैटर्न ड्रॉ किया हुआ आपने, पैटर्न में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ के ग्राफ्स भी आपने ड्रॉ किए हुए हैं। एक का ग्राफ ड्रॉ किया है लेफ्ट की तरफ था तो पॉजिटिव के केस में ऊपर बनाया हुआ है, फिर नेगेटिव के केस में नीचे बनाया हुआ है, और दोनों को जब आपने ऐड किया तो बेसिकली किसी के पास कोई सवाल तो नहीं है वहां पे, हाँ जी। एक काम बस कर लीजिए, जब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ बनाते हैं तो उसमें जो दोनों का एडिशन वाला ग्राफ है, उस एडिशन वाले ग्राफ पे जाके क्या लिखना है आपने, आई वुड लाइक वहां क्या लिखिए कि जब हम ई नेट निकालते हैं कैसे निकालते हैं, E1 प्लस क्या, प्लस E2 करते हैं, लेकिन क्या E1 का वेक्टर वर्जन और E2 का वेक्टर वर्जन आपस में ऐड करते हैं। बस ये बात याद रखिए कि कौन सी एडिशन होती है, वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन कैसी होती है वो आपको पता होना चाहिए। ये बात जरा प्लीज उस ग्राफ के ऊपर, किस वाले पोर्शन पर, वो जो दोनों का सम बनाया आपने, एक तो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला E किसकी वजह से था, जो पॉजिटिव चार्ज वाला E है वो किसकी वजह से, वो Q1 की वजह से कि Q2 की वजह से, बेटा जी Q1 की वजह से जब आप ग्राफ बनाएंगे वो तो नीचे होगा, Q2 की वजह से ग्राफ किधर होगा, वो ऊपर होगा। क्यों, सुनो जी, ये कौन है नेगेटिव, ये कौन है नेगेटिव, दरमियान में क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये किधर खींच रहा है इसको, आपका डिस्टेंस किधर है वैसे, ये डिस्टेंस x है आपका, ठीक है। जब डिस्टेंस x टू द राइट है, ये किधर खींचता है, ये टू द लेफ्ट खींचता है, इसको हम कहते हैं E1। वो किधर खींचता है, वो अपनी तरफ खींचता है, दैट इज क्या E2। अब जो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, ये क्या है, दिस बिकम्स नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये क्या है, विद रिस्पेक्ट, अगर डिस्टेंस आपका आगे जा रहा है तो दिस बिकम्स क्या, पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट। तो जो E1 का ग्राफ है वो चौथे क्वाड्रेंट में, जो E2 का ग्राफ है आपने पहले में बनाया, और जो उनका नेट रिजल्ट है उधर बनाया। आई थिंक किसकी बात हो रही है, एक के सरफेस से दूसरे के सरफेस तक ग्राफ बनाया होगा, एक यूं, फिर दूसरा भाई, हाँ जी, फिर बना जी कहीं यूं, और इनका नेट रिजल्ट किधर बनाया, ऐसे। मेरा आपसे सवाल बस ये है कि ये वाला जो ग्राफ था ये किसका है, दिस इज E2 का ग्राफ है, दिस इज इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इधर वाला चार्ज, क्या एट इट्स सरफेस E की वैल्यू मैक्सिमम है, एंड आई थिंक दिस इज E2 वाला वैल्यू, व्हाट इज दिस, कि उसके सरफेस पर मैक्सिमम है
मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, डायरेक्शन उसकी नेगेटिव है, तो आई थिंक दिस इज E1 एंड व्हाट इज दिस इज E नेट। आई वुड जस्ट लाइक कि आप ये वाली एडिशन कीजिए, वो E2 है, ये E1 है, वो E नेट है। यहां तक कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो भाईजान हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन? नो? ओके। अब आता हूं आज के लेक्चर की तरफ। तो बेटा जी आज का लेक्चर हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, देखिए जी। बिटवीन क्या? टू लाइक व्हाट? पॉजिटिव चार्जेस। अच्छा जी, ये आपका लास्ट लेक्चर है, मैं इसको मिटाना चाहता हूं। सुनिएगा जरा गौर से। क्या बात हो रही है जी? बिटवीन टू लाइक पॉजिटिव चार्जेस। पहले क्या बनाऊं? लेफ्ट साइड पे क्या बनाते हैं हम? फील्ड का पैटर्न। और राइट साइड पे क्या बनाते हैं हम? ग्राफ। पॉजिटिव पॉजिटिव। पीछे वाली 3 लाइनें तो मैंने बिल्कुल जैसी हैं वैसी ही बनाता हूं। पॉजिटिव के लिए फील्ड की लाइंस का एरो किधर होता है? बाहर की तरफ। ये जो ऊपर वाली लाइन है थोड़ी सी उधर चली जाएगी, नीचे वाली थोड़ी सी इधर चली जाएगी, जो इधर आनी है वो और इधर चली जाएगी, जो उधर जानी है वो और इधर चली जाएगी। एंड ये जी कुछ इस तरह का फील्ड पैटर्न होगा जिसके दरमियान में वो क्या होता है? नल पॉइंट था कि नल रीजन था? है जी, नल फील्ड पॉइंट बनाया होगा शायद मैंने। रीजन पूरा नल नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक आधा पॉइंट होगा। कौन से वाला? अगर मैं कहूं जी मैं एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर पे, अब जरा सुनिए गौर से, आपका डिस्टेंस किस तरफ को जा रहा है? सपोज करो ये एक्स का एरो किधर है? आगे। डिस्टेंस में किधर लेके जा रहा हूं? राइट की तरफ। और मैं यहां किसी एक आधे पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता हूं जिसको मैं शायद क्या कहूंगा? नल पॉइंट कहूंगा। प्लीज टेल मी इफ देयर इज अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये किधर रिपेल करेगा उसको? राइट की तरफ। ये कौन सा एरो है? दिस इज व्हाट इज इट? इट इज क्या? इफ दिस इज Q1 then what is this? This is actually E1. E1 is to the right. But if it is a small unit positive test charge, so this will repel it to that side. What about this? This charge is known as kya? Q2. What will it do? It will repel it to this side. तो ये कौन है? ये वाला वेक्टर कौन है? E क्या? E2 है जी। कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कीजिए। क्या बात हो रही है? प्लीज गौर से सुनिए कि ये हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव कौन था जी? टेस्ट चार्ज था। और उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये वाला चार्ज रिपेल करता है टू द राइट, वो वाला चार्ज रिपेल करता है टू द लेफ्ट। तो E1 का खाता क्या बनता है? E1 को क्या बोलूं सर जी? E1 इज टू द राइट है तो ये पॉजिटिव ग्राफ बनेगा, वो टू द लेफ्ट है तो ये नेगेटिव ग्राफ बनेगा। इसमें किसी को मसला है जी? और हाँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ऐड करेंगे तो जवाब क्या होगा? 0 होगा। और कॉल इट क्या? आई थिंक इट शुड बी नोन एज नल फील्ड रीजन या नल पॉइंट। नल फील्ड पॉइंट या नल पॉइंट, इट्स एनफ। नल पॉइंट। देयर विल बी सम पॉइंट अलोंग द लाइन, some point along the line where the field strength is क्या? is 0. इसमें अगर किसी के पास सवाल है तो हाथ खड़ा कर सकता है वो। Anyone जी? No. Okay. So इधर तो मैंने इसका फील्ड का क्या ड्रॉ कर दिया?
पैटर्न ड्रॉ कर दिए, याद रखिए दरमियान में कोई फील्ड, ये लाइनें हैं, यहाँ कोई लाइन, ये मैंने वैसे लाइनें लगाई हैं, मैंने इसको क्या बोला, नल पॉइंट, नो फील्ड रीजन, नल पॉइंट मतलब नो फील्ड, ठीक है। अच्छा फील्ड बाकी सारी है, दरमियान में कोई, लेकिन मुझे अब ग्राफ दरमियान की लाइन पर बनाना है। ग्राफ किसका बनाना है? बाकी तो मुझे फील्ड का पैटर्न दिख रहा है, जो दरमियान की लाइन है उस लाइन पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की क्या क्या है, क्या स्ट्रेंथ है, देखते हैं जी। दिस इज D for distance, this is E for electrical field strength in newtons per coulomb, this is D in what, D in meters, and you know क्या करना चाहिए, I think एक के सरफेस से दूसरे के सरफेस तक बनाना है, तो आपको पता है, वैसे ये सरफेस के अंदर वाली बात भी मैंने कहीं की होगी आपसे, क्या बात है, सरफेस के अंदर वाला क्या सीन है सर जी, वहां चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन भी वहां नहीं होती, तो किधर क्या होता है वहां पे सर, जीरो होती है वहां पे जो। प्लीज टेल मी, चार्ज 1 की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज टू द राइट, इफ इट इज टू द राइट इट इज क्या, पॉजिटिव, इफ इट इज पॉजिटिव इट इज ड्रॉन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इफ इट इज ड्रॉन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयर यू गो। क्या करूं जी, हेलो, कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा करो। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, किसका ग्राफ बनाया जी मैंने, आई थिंक दिस इज E1 है, E1 वाला है। E1 को क्या किया, बिकॉज डिस्टेंस x है उस तरफ, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू चार्ज 1 भी है उस तरफ, दोनों है सेम डायरेक्शन में, तो उसको पॉजिटिव तस्वीर करके पहले क्वाड्रेंट में ग्राफ बना दिया। क्वेश्चन है तो हाथ खड़ा करेंगे, नो, ओके। डिस्टेंस है टू द राइट, बट फील्ड स्ट्रेंथ या फील्ड का लाइन इज टू द लेफ्ट बिकॉज ऑफ दिस चार्ज 2, तो चार्ज 2 का क्या सीन है। अच्छा एक बात है, ये था कौन, ये कौन सी जगह है, दिस इज सरफेस ऑफ क्या, Q1, ये कौन सी जगह है, दिस इज सरफेस ऑफ Q2। अब सरफेस ऑफ Q2 का क्या सीन है जी सर जी, एक तो जिस किसी के सरफेस पे जाएंगे वहां स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, तो सरफेस ऑफ Q2 पे स्ट्रेंथ क्या होगी, एक तो नेगेटिव है और क्या है मैक्सिमम। किधर लाइन लगाऊं जी, इधर लगाएं, इधर पॉइंट लगाएं सर, इधर से क्या करूं, हेलो यार, यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो उसको हाथ खड़ा कर देना चाहिए। That one was, ऊपर वाला was E1 and this is E2। ऊपर वाला was E1, this is E2। हाँ, उससे पहले का क्या सीन है, उससे पहले सर जी ये वाला सीन होता है, ये, इसके बाद ये, खैर इधर से ना जुड़े, डॉटेड ही रहने दें, बट डॉटेड ही रहने दें। हाँ जी, उसको भी डॉटेड रहने दें। कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा करें। एनीवन, क्या करोगी, वो ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे क्या बनाना है, ई नेट बनाना है, तो ई नेट के लिए क्या करूं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, उनको जब ऐड करेंगे तो वो होगा +10, ये होगा -1, तो क्या जवाब आएगा, +9 जवाब आएगा। सर जी इधर ले जाएं, इधर ये है +1, ये है -10, तो क्या जवाब आएगा सर जी, यहाँ जवाब आएगा, ये है +5, ये -5, तो क्या जवाब आएगा, 0 जवाब आएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये लो जी, यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें। दिस इज दैट ई नेट जनाब साहब, विच इज इक्वल टू क्या, E1 प्लस E2, बट किस हिसाब से, वेक्टर्स के हिसाब से, ग्राफिकली भी। अब सवाल आपका ग्राफिकल आता है कि सवाल आपका न्यूमेरिकल आता है, वो तो आप देख लेंगे,
क्या आपका सवाल नहीं, बिल्कुल सीधी लाइन नहीं है भाई, सीधी लाइन नहीं है, कर्व्ड है, काफी कर्व्ड है। अच्छा चलो ठीक है, कर्व है, फील हो रही है थोड़ी सी कर्व, लेकिन मुझे लगा बिल्कुल सीधी है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का ग्राफ काफी पैराबोलिक होता है, काफी ज्यादा पैराबोलिक होता है जी। हाँ, व्हाट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफ? मतलब देयर इज नो लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफ। ओके, राइट साइड ऑफ द ग्राफ। हाँ, दिस इज E1। तो इसकी अंग्रेजी भी अल्लाह की प्यारी हुई होती है भाई। पश्तो में बात कर लिया कर मेरे से, सुबह अल्लाह का ना पुख्तो की खबर आओ करा से। हाँ दा कम पुख्तो दा खैर वाल, कोई बात नहीं जी भाई। आप बाकी सबको इन्वॉल्व करते हैं भाई जी। निमर साहब उर्दू में बात कर लें आप। Q1 लेफ्ट पर है, हाँ नहीं पॉजिटिव है। सबर Q1 पॉजिटिव है, उसका अपना चार्ज, उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि राइट की तरफ है। अगर आप यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, उसकी फील्ड की बात हो रही है, उसकी फील्ड में आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो इस पॉजिटिव ने उस पॉजिटिव को रिपेल किया, तो रिपेल करने की वजह से E1 वाला जो एरो है किधर है? राइट की तरफ है, तो डिस्टेंस भी टू द राइट था, और इसकी वजह से इसको जो पुश मिल रही है वो भी टू द राइट मिल रही है, क्योंकि ये उसको रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है? तो जब इसने इसको रिपेल किया, दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ टू व्हाट? टू द राइट। राइट इज, तो E1 का ग्राफ इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। ऑन द अदर हैंड, इसी पूरी सिचुएशन में इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, एक सेकंड, ये कौन है? Q2 की नेचर खुद की क्या है? एज अ चार्ज क्या है? एज अ चार्ज पॉजिटिव है। उसके इस तरफ क्या पड़ा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा है। इसने उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है? जब वो ये वाला इसको रिपेल करेगा तो इस पर फोर्स किधर लगेगी? टू द लेफ्ट लगेगी। लेकिन मेरा डिस्टेंस किधर जा रहा है? मेरा डिस्टेंस इज x, x इज गोइंग टू द, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट वेक्टर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ वाला वेक्टर इज टू द, आई शुड कॉल दिस वेक्टर एज, तो E2 विल बी ड्रॉन इन द नीचे वाला क्वाड्रेंट। यू गेट दिस? चलें, और किसी के पास कोई सवाल है बच्चों? और उसके बाद मैंने वो प्लस माइनस कैसे ओवरऑल कैसे करना है, वो तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो फंसाएगा तो सही। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सवाल वाले ने क्या करना है भाई, कहीं ना कहीं आपको दोनों पॉजिटिव है कि दोनों रटे शटे इसके मारे नहीं जा सकते, रटा नहीं मारा जा सकता भैया। कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि एक भी ग्राफ ऊपर नीचे करेंगे, आगे पीछे करेंगे, तो आप देख लें इसकी शक्ल कुछ नहीं, शक्ल सेम है, इसका सीन कुछ और है, थोड़ा सा पिछले वाला देखें, उसका सीन कुछ और है, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ है, पता नहीं ऊपर नीचे हुआ है, बहरहाल। अच्छा, अब एक और सीन है भाई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अब क्या करें? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, उसको चेक करते हैं जी। बिटवीन क्या? बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस। पहले दोनों नेगेटिव थे, फिर दोनों पॉजिटिव हो गए। अब क्या करें? बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज स्फीयर, सुना जी, बातें नहीं करें। ऑपोजिटली चार्ज्ड स्फीयर्स, बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज स्फीयर्स। लो जी, टू ऑपोजिटली चार्ज स्फीयर्स की अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो जरा सुनिए कि क्या कहानी डेवलप करनी है और क्या कहानी नहीं डेवलप करनी। इधर आएंगे जी, वहां से भी मूव करके इधर ला देनी पड़ेगा। There is a positive charge, then there is a negative charge. मुझे फील्ड का पैटर्न तो मैं बाकी सारा बनाऊंगा, लेकिन इससे वैसे एक बात बताएं, यहां पे रख दूं क्या? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये क्या करेगा उसको? वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइन कैसी होगी? आई थिंक इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऐसी होगी। किसको मसला इस बात से? प्लस से निकलेगी, माइनस की तरफ जाएगी। अच्छा, ये वाली सब और कर्व कर दे, ठीक है।
फिर ये वाली ऐसे जाएगी, फिर बिल्कुल नीचे वाली ऐसे जाएगी, फिर बिल्कुल ऊपर वाली ऐसे जाएगी, फिर बिल्कुल उधर वाली थोड़ी इधर, ये इधर वाली, इधर, इधर वाली बिल्कुल इधर, इधर वाली इधर, इधर वाली इधर, ये बिल्कुल इधर। पॉजिटिव के लिए ऑल लाइंस आर आउटवर्ड्स, नेगेटिव के लिए ऑल लाइंस आर इनवर्ड्स। किसी को मसला तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं जी, एनीवन। और मैंने लाइंस की डायरेक्शंस किस बुनियाद पे बनाई है? देखिए यहां मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो बिल्कुल लेफ्ट पे चला जाएगा, रिपेल हो जाएगा। यहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज जाना किधर चाहिए? यूं। कैसे जाना चाहिए? यूं। लेकिन ये बिल्कुल ऐसी लाइन को मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया है, किस तरफ? वो उधर से घूमकर इसकी तरफ। इधर वाले को लाइन को जाना किधर चाहिए था? बिल्कुल यूं। कैसे जी? बिल्कुल यूं। इसको भी थोड़ा क्या कर दिया, थोड़ा सा यूं कर्व कर दिया। फिर ये भी लाइन बिल्कुल नीचे थी, बिल्कुल किधर थी? बिल्कुल नीचे। मैंने कहा जी नीचे आते आते उसने खींच लिया ऊपर। इसको भी वैसे क्या होना चाहिए था, यहां से बिल्कुल नीचे। तो ये फील्ड है जी। खैर जो भी है, ड्राइंग में करा चुका हूं। किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें। नो? मुझे वंस अगेन किस लाइन पर इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ ड्रॉ करनी है? There is this distance d in meters and there is this electrical field strength in newtons per coulomb and एक का surface and this point is the surface of Q1, this is the। तो नेगेटिव इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा भाई। क्या करेगा? जब वो अट्रैक्ट करेगा तो वो भी टू द राइट हो जाएगा। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ किस तरफ होगी? टू द राइट होगी। तो टू द राइट भी क्या होगा? आई थिंक आई विल कॉल दिस एज E2 एंड दिस E2 इज ऑल्सो क्या? सर जी E2 भी क्या है? वो भी पॉजिटिव। अच्छा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो डिस्टेंस था आपका टू द राइट था ना, तो अब डिस्टेंस अगर टू द राइट है तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि यहां जो दरमियान में जगह है वो नल पॉइंट क्यों नहीं है? सर वहां एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का सीन नहीं है। क्या सीन है? एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड का सीन नहीं है। वहां एक राइट है तो दूसरा भी टू द, तो जब दोनों टू द राइट है तो क्या होंगे? सर ऐड होंगे। जब ऐड होंगे तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सर वो मैक्सिमम होगा। मतलब ये वेक्टर वाला ऐड भी करोगे तो वेक्टर वाला ऐड करके भी जवाब क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो आई थिंक इसको क्या बोलूं? पहले कहते थे नल पॉइंट, क्या बोले जी भी इसको? आई थिंक इसको बोले द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड रीजन। क्या? आई वुड लाइक टू कॉल दिस एज क्या? द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड रीजन। स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड रीजन क्यों है जी ये स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड रीजन? आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये दरमियान में प्लस और माइनस के बिल्कुल दरमियान वाली जगह है, इस जगह पे फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम है। देख लेते हैं कि कैसे मैक्सिमम है कैसे नहीं है। आई थिंक उसका ग्राफ, एक बात तो ऑब्वियस होगी, दोनों ग्राफ किधर है? दोनों ही राइट की तरफ है, दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो E1 की वजह से ग्राफ बनवाएं जी। E1 की वजह से ग्राफ बनवाएं जी। आई थिंक ये Q1 के सरफेस पर मैक्सिमम, दूर जाओ तो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये किसका ग्राफ बनाया बच्चों मैंने? E1 का। ओके। अब अगर Q2 की वजह से, Q2 के सरफेस पर क्या सीन है? सर जी Q2 के सरफेस पर भी अगर मेरे को दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इधर आ जाए, अब क्या होगा? सर जी
हेलो, हैं दोनों पॉजिटिव? जी भाई, किसी को मसला तो हाथ खड़ा करिए। अच्छा, अब क्या करूं? अब ये करेंगे सर जी के इन दोनों को क्या करूं, ऐड करेंगे। वो 10 है और ये 1 है, तो 10 + 1 11 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा जी? सर दी आंसर इज 11। इट इज समवेयर इधर। वो भी 10 है, ये 1 है, तो 11। द आंसर इज समवेयर इधर। आई नो अगर आप इन सबको ऐड करते जाएंगे तो आई थिंक इफ दिस इज दोनों की तरफ से 5 + 5 या 4 + 4 8, आंसर इज इधर। आई थिंक द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। हेलो जी, किसी को मसला तो हाथ खड़ा करेंगे जनाब साहब। क्या किया हमने? एक बात याद रखिएगा कि क्या हो रहा है। सर इस पूरे जो आपने फील्ड इर्द गिर्द ड्रॉ की है उसमें द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन कौन सी वाली है? ये पूरी रीजन द स्ट्रॉन्गेस्ट है। बिटवीन क्या? बिटवीन द मतलब वो क्या था? बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज सरफेस। वैसे तो जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो क्या फीलिंग आती है कि सर जी बिटवीन द चार्जेस ऑलमोस्ट कोई नल फील्ड है या नल पॉइंट है या वीकेस्ट, क्या बोलना चाहिए, वीकेस्ट फील्ड रीजन बोलना चाहिए। वहां मैंने क्या बोल दिया? स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड रीजन। क्योंकि उस पूरी जगह में दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब ये भी उधर पुश करता है, वो भी उधर पुल करता है। मतलब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इट इज पुशिंग टू द राइट एंड इट इज पुलिंग टू द राइट। तो पुश और पुल दोनों ही एक वक्त में क्या हो गए हैं, अब ऐड हो रहे हैं। खैर जो भी हो रहा है, जब मैंने इसका अलग ग्राफ बनाया E1 वाले का और ब्लू वाला इज फॉर E2 वाला, और फिर उनको जब मैंने ऐड किया तो दिस इज E नेट वाला। तो आप देख सकते हैं कि E नेट वाला ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। हाँ ये बात जरूर है कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल अगर लाइन हॉरिजॉन्टल मैंने लगानी है तो मेरे पास क्या होना चाहिए? 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड स्फीयर्स की बजाय 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? अगर मेरे पास क्या होगा, 2 पता नहीं ओ लेवल में 2 प्लेटें पड़ी होंगी आपने, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, उनके दरम्यान में कोई लाइनें लगाई होंगी, 6 लाइनें। कैसी? दैट इज माय टॉपिक नाउ। बिटवीन क्या जनाब साहब? छठे नंबर पे क्या बोले जी? बिटवीन 2 चेक करें जनाब जरा, सर जवाब आए कि नहीं आए? बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड, अब स्फीयर्स की बात नहीं होगी, अब किसकी बात होगी? बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स की बात होगी। बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स की बात होगी। और उसके लिए भी मैं क्या करूंगा? सरासिम थोड़ा सा उसको इधर मूव करवाएंगे प्लीज। सुने जी, इधर तो आपने कहा एक प्लेट, एक प्लेट नहीं क्या, एक सफेयर पॉजिटिव और एक सफेयर नेगेटिव, उसके इर्द गिर्द की फील्ड आ गई। अब मैं चाहता हूं क्या बनाऊं? बिल्कुल एक थिन सी प्लेट होगी, एक प्रॉपर शीट होगी, वो शीट पॉजिटिवली चार्ज होगी, उसके बिल्कुल सामने एक और बड़ी थिन सी प्लेट होगी। ये मैं उसका साइड व्यू दिखा रहा हूं, ठीक है। वो नेगेटिवली चार्ज होगी, ओके। और इधर सिचुएशन क्या होगी, गौर से सुनने वाली बात है। फील्ड की लाइनें कैसी होंगी? फील्ड की लाइनें जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, मतलब और आपस में इवन पैरेलल भी होंगी। बस एक लाइन का थोड़ा मसला होगा, जो सबसे ऊपर वाली होगी ना, थोड़ी सी कर्व कर दीजिएगा,
फिर कोशिश कीजिएगा इवनली स्पेस्ड, कम से कम 6 लाइनें, 1 2 3 4 5, चलो कोई बात नहीं। Oppositely charged parallel. If they are spheres, then remember this is not exactly a straight line. It's kind of curved. ये पूरा इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ये पूरा इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं है। ये पता क्या है, ये मतलब 10 और 1 11, तो यहाँ 11 आ गया। अगर ये 5 और 5 है, क्या पता 5 और 5 10 आ गया, तो 11 10 11 मतलब ऑलमोस्ट बिल्कुल करीब करीब है। स्फेयर है तो थोड़ा सा कर्व करके ऊपर जाएगा, ओवरऑल ई नेट वाला। लेकिन अगर पैरेलल प्लेटें हैं तो याद रखिए भाईजान क्या होगा, साजी लाइन बिल्कुल सीधी लगा दीजिए, कोई भी आपको नहीं पूछेगा। देयर यू गो जी, किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एंड यू नो व्हाट, दिस पैरेलल फील्ड, ये ऊपर वाली इसकी क्या शक्ल है, स्पाइडर शेप। ये जो स्पाइडर शेप का सीन है, इस स्पाइडर शेप में आपकी जो ओवरऑल ई नेट है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म, लेकिन पैरेलल प्लेटें जब होती हैं, लाइंस जब पैरेलल लगती हैं, इक्वली स्पेस्ड लगती हैं, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म होती है। क्या होता है, तो यू नो व्हाट, इधर मैं क्या लिखूंगा जी, इसको स्पाइडर स्पाइडर छोड़ें, इसको क्या बोलूं, ये जो फील्ड है, फील्ड का पैटर्न इज दिस फील्ड पैटर्न इज व्हाट, equally spaced, is equally spaced parallel lines. This field pattern is equally spaced क्या, parallel line. And if you remember, वो near the surface of the earth हमने किसी जमाने में कुछ किया था, क्या, parallel lines। क्या remember, वो G की लाइन लगाई थी कैसी, तो G की वैल्यू क्या रखी थी, तो जी का ग्राफ कैसा रखा था, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आपकी फील्ड लाइन, फील्ड पैटर्न कैसा है, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस हैं, तो फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज व्हाट, इज कांस्टेंट, दैट इज यूनिफॉर्म। इस फील्ड को आप क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म फील्ड। इसको क्या कहेंगे जी, इसको कहेंगे जनाब साहब यूनिफॉर्म फील्ड। आई थिंक यहाँ फील्ड्स के बारे में, फील्ड के पैटर्न्स के बारे में, फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में, उनके ग्राफ के बारे में जो समझाना था मैं समझा चुका हूँ। आप में से किसी के पास अगर कोई सवाल पैदा होता है, रेज योर हैंड्स। एनीवन? आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे।